पांडे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती परीक्षा के लिए गणित विषय की तैयारी करेंगे। इसमें हम प्यून भर्ती परीक्षा के लेवल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभदायक लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। अब हम पहला प्रश्न देखेंगे। ऋण 4 की घात 3 का मान होगा। इसको हम अगर ध्यान से देखते हैं तो इस प्रश्न में दो चीजें हैं, एक ऋण चिन्ह और दूसरा 4 संख्या। तो ये दोनों की घात 3 होगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह को गुणा कर लेते हैं। तो ऋण की घात 3 इसका मतलब होता है ऋण गुणित ऋण गुणित ऋण। पहले ऋण से दूसरे ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा। ऋण गुणित ऋण बराबर धन होता है। फिर उस धन का इस ऋण से गुणा कर देंगे तो फिर ऋण हो जाएगा। इस प्रकार हमारा चिन्ह प्राप्त हुआ ऋण। अब हम संख्या देखेंगे। संख्या है 4 और उसका 3 घात है। इसका मतलब 4 का 3 बार गुणा करना है। 4 गुणित 4 गुणित 4। इस 4 से इस 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब फिर इस 16 को इस 4 से गुणा कर देंगे तब हमारा हो जाएगा 64। तो इसमें हमें प्राप्त हुआ चिन्ह ऋण और संख्या 64। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा ऋण 64। अब इसमें हम ए बी सी डी में देखेंगे ऋण 64 कहाँ आया है। ऋण 64 है डी में। इसका मतलब हमारा उत्तर डी होगा 64। दूसरा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। इसके लिए हम घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन का सूत्र होता है एक भुजा का घन। घन का मतलब है 3 घात। अब हमें यहाँ एक भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है 5 सेंटीमीटर का घन हमें करना पड़ेगा। और घन का मतलब होता है 5 का 3 बार गुणा करना। मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5। इस पहले 5 का दूसरे 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। और इस 25 से फिर से इस 5 में गुणा कर देंगे तब हमारा आ जाएगा 125। इसका मतलब है कि इस घन के का आयतन 125 घन सेंटीमीटर होगा। हमारे प्रश्न के उत्तर में ए बी सी डी में बी में दिया हुआ है 125। इसका मतलब है इसका उत्तर बी होगा 125। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। इसके लिए उत्तर के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। ए 120 अंश, बी 90 अंश, सी 190 अंश और डी 180 अंश। कोई भी त्रिभुज हो चाहे उसके कोण कितने भी अंदर के छोटे या बड़े हों, सभी को अगर हम योग करते हैं तो उसका मान हमेशा 180 अंश आता है। इसलिए हमारा उत्तर 180 होगा यानी कि डी। चौथा प्रश्न है खाली डब्बा के अंदर उपयुक्त अंक क्या होगा। अब ये प्रश्न दिया हुआ है 1/12 गुणा का चिन्ह है और एक डब्बा दिया हुआ है। इस डब्बा में क्या भरें किसका मान 1 के बराबर हो जाए। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ऊपर इसमें 1 दिखता है, बटे के नीचे 12 दिखता है और एक खाली डब्बा दिख रहा है। अगर हम इस डब्बा में जो नीचे के अंक 12 हैं उसी के समान एक 12 अंक ले लें तब ये ऊपर के डब्बा का 12 और ये नीचे का 12 आपस में कट जाएगा और इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डब्बा में हमें चाहिए 12 नंबर। अब इस उत्तर वाले भाग में देखते हैं तो हमें ए बी सी डी 4 भाग दिए हुए हैं। इसमें से डी का मान 12 है। इसका मतलब हमारा उत्तर डी 12 होगा। पांचवा प्रश्न है 3, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम 3, 10 और 15 को इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वह कौन सा संख्या छोटा से छोटा है जिससे कम से कम तीनों में से कोई एक भाग चला जाए। तो वह संख्या यहाँ पे मिलेगा हमको 2। अब हम 2 का पहाड़ पढ़ के देखेंगे क्या 3 आता है, नहीं आएगा। इसलिए हम ये 3 को यहीं उतार देंगे। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और कितने बार पहाड़ा पढ़ने पर 10 आता है तो 5 बार। 2 पंचे 10,
यहाँ लिखेंगे 5। अब फिर देखेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ने पर क्या 15 आता है, तो नहीं आता है, तो इसलिए हम 15 को यहाँ पे उतार देंगे। अब हम देखेंगे इनमें से तीनों में से कौन सा संख्या है जिससे कम से कम ये इसमें से कोई एक भाग का भाग चला जाएगा। तो 3 वह संख्या है जिससे कम इनमें से कोई न कोई भाग चला जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 3 एकम 3, एक बार में 3 आ जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1। 5 के लिए देखेंगे 3 के पहाड़ा में 5 कहीं नहीं आता है, इसलिए इस 5 को हम यहाँ पे उतार देंगे। अगला है 15, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 15, इसलिए यहाँ लिखेंगे 5। अब हम अगला फिर देखेंगे इसमें, तो कि साफ साफ दिख रहा है ये 5 से ही जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 1 को 1 ही उतार देंगे यहाँ, और 5 से कम 5, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 5 आता है, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5। तो लघुत्तम समपवर्तक में लास्ट सबसे अंत में 1 1 1 ही आना चाहिए, वहाँ पे हम इसको पूर्ण मान लेते हैं। अब हमारे पास लघुत्तम क्या आया, 1 2 1 3 और 1 5। इसको हम गुणा के रूप में नीचे में लिख लेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5। अब इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 आएगा, फिर उस 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। इस प्रकार हमारा उत्तर 30 हुआ। तो इसमें देखेंगे हम ए बी सी डी में कौन सा में 30 आ रहा है, सी में, मतलब हमारा उत्तर सी होगा 30।